योगी सरकार इस बार सबसे बड़ा अनुपूरक बजट लाने की तैयारी कर रही है। इसका आकार 42,000 करोड़ तक हो सकता है। तीर्थ विकास परिषद और राज्य राजधानी क्षेत्र को तरजीह देते हुए कई प्रावधान भी किए जा सकते हैं। एक पूरा विश्लेषण आपको इस पर दिखाते हैं। विकास कार्यों की गति बरकरार रखने के लिए योगी सरकार इस बार सबसे बड़ा अनुपूरक बजट लाने की तैयारी में है। यह 42,000 करोड़ रुपए तक हो सकता है। पिछला बजट 33,768 करोड़ रुपए का था। करीब 8500 करोड़ रुपए ज्यादा होगा बजट। पिछले अनुपूरक बजट में पूंजीगत व्यय पर था फोकस। लगभग 20,000 करोड़ था पूंजीगत व्यय। राजस्व लेखा के लिए करीब 13,756 करोड़ रुपए थे। इस बार इसमें 25% तक वृद्धि हो सकती है। 28 नवंबर से शुरू हो रहे विधानसभा की शीतकालीन सत्र के दौरान अनुपूरक बजट में विकास योजनाओं पर खास प्रावधान हो सकता है। हाल में गठित 3 तीर्थ विकास परिषद और एनसीआर की तर्ज पर एससीआर को धरातल पर लाने के लिए धन की व्यवस्था हो सकती है। 28 नवंबर से शुरू होने वाले यूपी विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में योगी सरकार अनुपूरक बजट लाने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक सरकार जो सप्लीमेंट्री बजट लाने वाली है उसका आकार तकरीबन 42,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो सकता है। देखा जाए तो इसी साल सरकार तकरीबन 6,90,000 करोड़ रुपए का बजट लेकर आई थी, जो यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले हफ्ते 2 नए लिंक एक्सप्रेसवे की घोषणा की थी। कहा था कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए 60 किलोमीटर के नए लिंक एक्सप्रेसवे की जरूरत है। इसी तरह 4 लेन के 14 किलोमीटर लंबे चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के लिए भी जल्द विकासकर्ता के चयन और फर्रुखाबाद को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने का प्रस्ताव बनाने को कहा था। सूत्रों के मुताबिक इस बजट में जहां एक तरफ एससीआर गठन को लेकर धन का प्रावधान होने जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जो किसानों के लिए बजट होगा वो भी काफी मायने रखता है, काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस सप्लीमेंट्री बजट में गन्ना किसानों के लिए और साथ में किसानों को मुफ्त बिजली देने के लिए धन का प्रावधान हो सकता है। साथ में उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख धार्मिक स्थल हैं उनके विकास के लिए भी बजट का प्रावधान हो सकता है और साथ ही में अगले साल अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए भी धन का प्रबंध इस बजट में देखने को मिल सकता है। 5 एक्सप्रेसवे पर रह सकता है फोकस। किनारों पर 30 औद्योगिक गलियारों की स्थापना। प्रारंभिक राशि का प्रावधान होने की संभावना है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह प्राथमिकता है। अयोध्या के विकास के लिए अच्छी खासी राशि का प्रावधान हो सकता है। गन्ने के बकाया भुगतान के लिए स्पेशल पैकेज लाया जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि अनुपूरक बजट होता क्या है। सामान्य वार्षिक बजट पूरे वित्त वर्ष के लिए होता है, लेकिन साल के बीच में इस प्रकार के अनुपूरक बजट संवैधानिक परिपाटी है। अक्सर सरकारें चुनाव से पहले इस तरह का अनुपूरक बजट पेश करती हैं, जिस खर्च का पहले से पूर्वानुमान नहीं हो या इमरजेंसी खर्च के लिए विभागों से मांग पत्र लिया जाता है। मुख्य रूप से अनुपूरक बजट राज्य सरकार विपरीत परिस्थितियों में ही पेश करती है, यानी जब किसी विभाग को बजट सत्र में आवंटित की गई धनराशि कम पड़ जाती है, तो ऐसे में राज्य सरकारें वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले ही अनुपूरक बजट ले आती है। देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार अंत्योदय के लिए काम कर रही है, विकास के लिए काम कर रही है और विकास के एक नए आयाम स्थापित कर रही है। आज उत्तर प्रदेश सरकार अपना कैबिनेट की मीटिंग अयोध्या में करती है, तो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य कैसे बने और नंबर 1 राज्य बन के देश का नेतृत्व करे। इसको समर्पित है उत्तर प्रदेश की सरकार। गरीबों के कल्याण को समर्पित है, अंत्योदय के लिए समर्पित है, किसानों के कल्याण के लिए समर्पित है, क्योंकि माननीय मोदी जी ने जो विजन दिया है, मोदी जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश बने, ये संकल्प है। वहीं अगर हम पिछले साल के बजट की बात करें तो पिछले साल का भी बजट तकरीबन 6,15,000 करोड़ रुपए का था, जो उस वक्त का सबसे बड़ा बजट था। वहीं योगी सरकार के सबसे पहले बजट की बात करें, जब योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली थी, तब 2017 में योगी सरकार जो बजट लेकर आई थी वो तकरीबन 3,84,000 करोड़ का बजट था, जो उस समय का सबसे बड़ा बजट था। गौर करने वाली बात यह है कि साल दर साल योगी सरकार के बजट का आकार बढ़ रहा है और वैसे में अब सरकार लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सप्लीमेंट्री बजट लाने जा रही है।
वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। और चलिए अब नजर डालते हैं 9 बड़ी खबर